टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हनी उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क का उत्तराखंड बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में 11 दिसंबर को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। परेड में बतौर रिव्यूइंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। बता दें कि इस बार 387 कैडेट, जिसमें 319 भारतीय और 67 विदेशी जेंटलमैन कैडेट परेड में कदम ताल करेंगे। IMA प्रशासन परेड की तैयारियों में जुट गया है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि इस बार IMA प्रशासन ने परिजनों को भी पासिंग आउट परेड में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि पूरे कार्यक्रम का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 5 जिलों में 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 3,44,148 पहुंच गया है, जबकि 10 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। मौजूदा समय में सक्रिय मरीजों की संख्या 180 है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा 19, अल्मोड़ा और चमोली में 1-1, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में 2-2 संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून में 3 दिसंबर को विशाल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके लीडर एक्टिव मोड पर आ गए हैं। उत्तराखंड में भाजपा अब की बार 60 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी के इस नारे को मजबूती देने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी कि इस दिन PM देहरादून में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं चुनावी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, अब भारत गौरव ट्रेनों को निजी कंपनियां भी कर सकेंगी संचालित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत गौरव ट्रेनों का संचालन IRCTC के अलावा निजी कंपनियां भी कर सकेंगी। रेल मंत्री के अनुसार भारत गौरव ट्रेनों के लिए लगभग 190 ट्रेनों का आवंटन किया गया है और 3033 कोचों की पहचान भी की गई है। इसके लिए कंपनी के आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बता दें कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने इन ट्रेनों की शुरुआत की है। रेल मंत्री की माने तो भारत गौरव ट्रेनों का संचालन लोगों को भारत की संस्कृति, परंपरा और विविधता से परिचय कराने के लिए किया जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के अंतर्गत प्रोफेसर के 10, असिस्टेंट प्रोफेसर के 47 और एसोसिएट प्रोफेसर के 15 रिक्त पद भरे जाने हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर रखी गई है। शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सामान्य करने की तैयारियों में जुटी भारत सरकार। कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट और भारत की वैक्सीन को दुनिया के कई देशों की तरफ से दी गई मान्यता के बाद अब भारत सरकार जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सामान्य करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। नागरिक विमानन सचिव राजीव बंसल के अनुसार अगले महीने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सामान्य हो जाने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इन उड़ानों के शुरू होने से एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भीड़ बढ़ने को लेकर भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।